बात करेंगे आगामी विधानसभा को लेकर। वो विलुप्त सम्मेलन है। जदयू तो विलुप्त हो रही है ना, खत्म हो रही है, अब है क्या, जदयू समाप्त। तो वो लोग देखते नहीं है कि वो जो डिबिया जब बुझता है तो फड़फड़ाता है, ये सब कर रहा है बेचारा। विलुप्त सम्मेलन है वो। आने वाले विधानसभा में मतलब नहीं, सीधी लड़ाई भाजपा और राजद की लड़ाई है, सीधी महागठबंधन की लड़ाई सीधा भाजपा से। जेडीयू लड़ाई में कहां है? जेडीयू तो जो बचा के जाओ उसको भाजपा ही चबा रहा है, चबा जाएगा। अरे वहां उद्धव ठाकरे को तोड़ दिया ना, यहां भी तोड़ देगा, खत्म। देखा ना शिंदे का क्या हाल किया। शिंदे को पहले पोहलाया, जो बलि दिया जाता है, बलि जब दिया जाता, देखते नहीं कि उसको पहले बढ़िया से उसको माला पहनाया जाता है, उसको बढ़िया से टीका चंदन लगाया जाता है, तब बलि दिया जाता है। तो वही हाल शिंदे जी का हुआ, और उसके बाद नीतीश जी का होने वाला है। दूसरे की जरूरत ही नहीं, भाजपा ही इनको खा जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री है देश के, उनको तो इसमें कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। वो तो दुनिया के सबसे ताकतवर और क्या क्या है, जाकर के वहाँ कौन कौन देश का झगड़ा तुरंत निपटा देते हैं और क्या क्या कर देते हैं। तो बांग्लादेश में वो नहीं क्यों कर पा रहे हैं? क्या हो गया है आखिर? भारत सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल है, और प्रधानमंत्री को तत्काल इसमें कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि अपने देश के ही हिंदुओं की वो सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मणिपुर में ही हमारे हिंदू भाई जल रहे हैं, लेकिन उनको कभी देखने नहीं गए, तो वहां के लोगों की क्या सुरक्षा कर पाएंगे? इनको तो न हिंदू से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है, किसी से मतलब तो है नहीं। सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़ता रहे, हम सत्ता में बैठे रहें, बस मजा मारते रहें। इनको इनको अब सवाल यह है कि जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, हिंदुए खतरे में है, जैसा भाजपा का लोग कहता है, हिंदू खतरे में है। अब भारत का प्रधानमंत्री हिंदू है, सारे गवर्नर, सारे मुख्यमंत्री, सारा सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारा कुछ आपको हिंदू समाज का, फिर भी इनका हिंदू खतरे में है इनके हिसाब से। तो इसलिए इन लोगों को चाहिए कि बयानबाजी जो करते हैं उससे बेहतर यह है कि आप काम कीजिए, और आप तत्काल, मैं कहता हूं कि तत्काल इनको बात करनी चाहिए बांग्लादेश सरकार से, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। इनको देखना चाहिए। आपकी विदेश मंत्री को अब तक पहुंच जाना चाहिए वहां, क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री को खुद पहुंच जाना चाहिए, क्यों नहीं गए? तो इसकी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार की है, कि केंद्र सरकार की नीति, गलत नीति के कारण ऐसा हो रहा है। तो इसको तत्काल रोकना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो हमला हो रहा है उसको तत्काल रोकने के लिए कोई भी कदम उठाना चाहिए। बीजेपी तो खुद धरना दे, कल धरना दिए, तो उनका सरकार, उनको तो प्रधानमंत्री के खिलाफ धरना देना चाहिए ना, या दे रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ ही, बेचारा डर से नहीं बोल रहा है, क्या बोलेगा? किसके खिलाफ धरना दे रहे हो आप? केंद्र में उनका सरकार है। वही तो कह रहे हैं, केंद्र में, राज्य में बिहार से सटा हुआ बंगाल है, तो बिहार में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है। तो बिहार से मतलब नहीं है कि ये केंद्र का मामला है। तो केंद्र में उनकी सरकार है, बहुत मजबूत सरकार है, ताकतवर सरकार है। उनके जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो नेता हैं, वो तो भाई कौन देश में झगड़ा हुआ था, कहां कहां झगड़ा होता है, वो यूक्रेन में एक फोन से उन्होंने जंग रुकवा दिया और क्या क्या करवा दिया और फलाना कर दिया और ढकाना कर दिया। तो भाई वो ताकत कहां चली गई? आज अपने ही लोगों के लिए क्यों नहीं उनकी नीति कोई काम कर रही है? ठीक है, वो फिलिस्तीन पर नहीं बोल रहे थे, फिलिस्तीन पर इजराइल के साथ खड़े हो गए, उनको मुसलमान से नफरत है, लेकिन इस पर क्यों चुप है भाई? क्यों मौन धारण किए हुए हैं? क्या कारण है? कहां गया अजीत डोभाल? बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, कहां गए? क्यों नहीं पहुंचे वो बांग्लादेश अभी तक? तो वो किसके खिलाफ धरना दे रहे हैं वो तो स्पष्ट करना चाहिए उनको। इसमें हिंदू मुसलमान की बात कहां है? सवाल यह है कि इंसानियत सिसक रही है, इंसानियत जो है वो कराह रही है। कहीं भी भारत बुद्ध का देश है, गांधी का देश है। दुनिया में कहीं भी अगर अशांति होगी तो भारत वहां शांति के लिए प्रयास करता है, करता रहेगा और करता रहा है हमेशा। इसलिए प्रधानमंत्री को तत्काल बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमला जो हो रहा है उस पर तत्काल उनको कदम उठाना चाहिए, संज्ञान में लेकर के,
तत्काल विदेश मंत्री को भेजना चाहिए, अजीत डोभाल को भेजना चाहिए, जरूरत पड़े तो खुद जाना चाहिए और तत्काल उस हमले को रुकवाना चाहिए।